रवि उससे भी अच्छा है। मुझे थप्पड़ मारा। हाँ, उसने मुझे थप्पड़ मारा माँ। क्यों मारा? तुमने कोई गलती की? ऐसा क्यों सोच रही हो माँ कि मैंने ही कोई गलती की होगी? मतलब जमाई राजा अच्छे आदमी है, अगर तुमने कोई गलती नहीं तो क्या, अगर गलती की भी तो थप्पड़ मारेगा मुझे? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, बहस मत करो। मैं तो तुझे वही कहूंगी जो मेरी माँ ने उस वक्त मुझे बताया था, जब तुम्हारे पापा ने मारा था। पापा ने आपको मारा था? हाँ, एक बार। उस वक्त मुझे भी बहुत बुरा लगा था। तो मेरी माँ ने अपने पास बिठाकर कहा था, अक्सर पति हाथ उठाते हैं, तुम पहली औरत नहीं हो जिसके साथ ऐसा हुआ, और ना ही तुम आखिरी औरत हो। ऐसा तुम्हारे साथ बार बार हो सकता है। मर्दों को अपने काम की वजह से मेरी माँ ने मुझे गलत सलाह दी थी। तो फिर सही क्या है? आदमी को अपनी बीवी। एक और चीज है, आज की डेट में भी जब आप सैनिटरी नैपकिन लेने जाते हो, आपको अखबार में उसको बंद करके दिया जाता है। Exactly, which is why तो वो खरीदना awkward नहीं होता है। What you said is also correct. No, I have an answer for that thing. एक तो ये बहुत पर्सनल चीज होती है कि आप इसलिए बंद करके ले जाते हो क्योंकि आप बाय करने जाते हो, तो डेफिनेटली आप कोई ढिंडोरा तो नहीं पीटने वाले हो कि नाउ आई हैव गॉट माय पर्सनल इशू। यार दूध लेने जाते हो तब भी वो पर्सनल है। I think it's comfort also. Of course. But what you know, we have to change the mentality. And I think once you reach 28, 25 तक भी लड़कियों को थोड़ी सी उलझन होती है, but once you cross 25, ये सब उलझने नहीं रहती है, because it becomes part of your life and you very well comfortable and the surrounding you have. अगर वो आपकी surrounding नहीं है तो फिर आप हिचकिचाते हो, but that is very rare. अगर वाइफ की सपोर्ट सही नहीं हो तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। मम्मी अभी थोड़े दिन पहले ही मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ पूरा दिन स्पेंड करूं। मम्मी उनके लिए करती थी, वो कुछ कभी कर पाऊं, बट ऐसी लाइफ में कर नहीं पा रही हूँ पापा। तुम्हें मालूम है बेटा, जब वो मेरे साथ रहती थी, कहाँ रहती थी? वो मेरे पास रहती थी, अब वो मेरे अंदर रहती है। जब स्टूडेंट चीटिंग करता है ना, तो सिर्फ वो नहीं, आप भी फेल होते हो। माइंड योर लैंग्वेज। 25 साल के टीचिंग कैरियर में किसी ने इस तरह बात नहीं की मुझसे। क्योंकि डरा रखा है आपने सर। अगर आप थोड़े से अप्रोचेबल होते ना, तो आज आप हमारे डाउट सॉल्व कर रहे होते, गूगल नहीं। प्लेसमेंट्स नहीं लग रही है कॉलेज से सर, लेकिन किस प्रोफेसर को फर्क पड़ता है? वो अपना कोर्स सिखा के चले जाते हैं, फिर खत्म, नोबडी केयर्स। चलो माना कि 100 बच्चों के क्लास में आप सबको स्पेशल अटेंशन नहीं दे सकते, लेकिन इनकरेज तो कर सकते हो ना सर। पर नहीं, आप उन्हें इंसल्ट करोगे, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना गिरा दोगे कि वो पढ़ाई से ही गिव अप मार लेगा। फाइंड ए राइट मैन एंड गेट मैरिड। अरे देखभाल करना है मेरे को। शादी के बाद फादर का घर छोड़ करके दूसरे घर में जाना, उधर देखभाल करना। हाउ फूलिश। आई गिव बर्थ यू कि ना? Yes. ना बोलो, आई गिव बर्थ यू। Yes. Then हम तो तुमको छोड़ कर गया नहीं, so now I am your child. You do the same. I completely agree with Bhaskar. That's the एक खिलौना मांगती थी मैं, तो पापा खिलौनों से मेरा कमरा भर जाते थे। फिर पता नहीं क्यों पापा कई दिन ऑफिस पैदल ही जाते थे। फिर एक दिन अपने पसंद की ड्रेस मांग ली, तो लिफाफे में ड्रेस के साथ एक सुंदर सा गहना था। लेकिन पता नहीं क्यों पापा ने उस दिवाली पे पुराना कुर्ता ही पहना था। पापा थोड़े ही हैं, जादूगर हैं वो, जो एक मांगो 1000 दे जाते हैं। अपने लिए एकदम लापरवाह, लेकिन हर महीने घर के लिए खुशियों की तनख्वाह लाते हैं। कोई तो बताए यार, ये पापा किस दुनिया से आते हैं? अरे यार बहुत मोटी है, माचिस की कांडी जैसी पतली है, शक्ल देखिए चुड़ैल जैसी लगती है। अरे उसके तो बहुत छोटे हैं। लड़कों के बारे में तो ऐसे कोई नहीं कहता। लड़कों के बारे में तो लोग कहते हैं लड़कों की सूरत नहीं उनकी सीरत देखनी चाहिए। सीरत में I mean, लड़कियों की तो कोई सीरत नहीं देखता, और सूरत के अलावा भी बहुत कुछ देखते हैं। You know, जब आप एक लड़की होते हो,
एक ऐसे ऑर्थोडॉक्स फैमिली से यहाँ 22 साल में आपकी शादी कर दी जाती हो। आप इंडिया के एक बहुत ही बैकवर्ड हिस्से से बिलोंग करते हो और आपको इंग्लिश भी नहीं आती हो और आप घर के बाहर सिर्फ अपनी दीदी की जिद की वजह से पढ़ रहे होते हो और उस पर आप लगातार फेल पे फेल होते जाते हो। तो हाँ, हर रोज लगता था कि गिव अप कर दूं और शायद कर भी देती, एक्चुअली डेफिनेटली कर देती। पर उसी वक्त मुझे किसी ने एक बहुत अच्छी बात बताई, भागिए मत, अपनी गलतियों से सीखिए, अपने फेलियर से सीखिए और आगे बढ़ते जाइए। जो फेल होता है ना, वही बता सकता है कि कहां गलतियां न करें। कभी कभी आपका सबसे खराब खिलाड़ी देश का सबसे अच्छा कोच बन जाता है। तो आप सब डटे रहिए, फेलियर से मत भागिए। कभी आलिया के साथ ऐसा होता है कि वो आउटफिट रिपीट करती हैं? हाँ बिल्कुल, मैं तो सब कुछ रिपीट करती हूँ, जूते, बैग, जीन्स, आउटफिट। क्यों नहीं करना चाहिए? आपके वार्डरूम में 365 डेज का कपड़ा तो नहीं हो सकता है ना, तो मैं बहुत रिपीट करती हूँ और रिपीट करना नॉर्मल है। प्लीज ये मतलब झमेले में मत फंसो कि आपको आउटफिट रिपीट नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल सही नहीं है। बार बार ऐसे माइंडलेसली कपड़े खरीदना इज नॉट गुड फॉर द एनवायरमेंट। तो आपको एक ध्यान होना चाहिए कि आपके कपड़े जहाँ कहाँ रहे हैं, आप उनकी शेल्फ लाइफ को लंबा करने की कोशिश करो। तो हाँ, मैं रिपीट करती हूँ। अरे ब्रो, ये तो वही लड़की है ना? ब्लड ब्लड। ऐसे एक बात कहूँ आपसे, मुझे ना आप लोगों का जोक नहीं समझ आ रहा। पीरियड्स ही तो है, हर लड़की हर औरत को होते हैं, किसी ने सिखाया नहीं आप लोगों को? मतलब आपकी मम्मी, बहन, चाची, मौसी, फ्रेंड, नानी, गर्लफ्रेंड, बीवी सबको होते हैं। पता है कितना पेन, कितना डिस्कम्फर्ट होता है उन्हें। ऐसे में ना इनकी हेल्प करनी चाहिए। तुम इसे तंग कर रहे हो। सॉरी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी।